नमस्कार। तो भाई कैसे हैं आप लोग। तो भाई आज का हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको इसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। ये मैंने कल आपको टेलीग्राम चैनल पे भेजा था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको ये इजी लग रहा होगा, आपने सारी चीजें जानी है जिन्होंने आंसर मुझे दिया, लेकिन एक्चुअल में जो आंसर दिया ना वो सही आंसर मुझे किसी ने भी नहीं दिया। क्योंकि इसमें एक जो कॉन्सेप्ट था पहले वो अगर आपको नहीं समझ आएगा ना तो आप इसका सही आंसर नहीं दे सकते। पहले वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। आंसर सभी दे सकते हैं, इतना इजी है, लेकिन ये उतना इजी है नहीं जितना हम इसको सोच ले रहे हैं। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको समझने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको दो तीन बातें बता देता हूं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ। पहले तो इस पे मैंने पूरा सेशन लिया, कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स का एक नाम का था मेरा क्लास लिया मैंने, सर्ट्स इंडिसेस में कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स। उसमें जैसे मान लीजिए आपके पास कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है ए की पावर बी और बी की पावर ए, कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ है, और मैं कह दूं कि ए जो है वो लेस देन है बी से, यानी कि ए जो है वो बी से छोटा है। जैसे हो सकता है कि ए 3 हो जाए तो बी कितना होगा 4, यानी जो ए है ना वो बी से छोटा है। तो जब भी कभी आपके पास ऐसा आएगा ना कि ए की पावर बी और बी की पावर ए, तो हमेशा ही, और ये भी ध्यान रखना कि जो ए है ना ये 2 से बड़ा है। ठीक है, ए है वो 2 से बड़ा है, इस बात का भी आप ध्यान रख लेना। खैर इसका तो कोई इश्यू नहीं है, अगर यहां तक होगा तो हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। तो देखना, ए की पावर बी और बी की पावर ए अगर कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ है तो हमेशा ही जो है ना, जो छोटा नंबर ए जो छोटा था ना वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। ये क्यों होता है क्यों नहीं होता है, इसका पूरा का पूरा लॉजिक मैंने उस क्लास में बताया है, जहां पे मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया सर्ड्स इंडिसेस में। उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि 13 की पावर 17 है और 17 की पावर 13 लिखा हुआ, तो बताओ कौन सा नंबर बड़ा होगा। तो आप क्या बोलेंगे, ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो, 13 की पावर 17 और 17, जैसे मान लीजिए ऐसे कह दूं कि 151 की पावर 70 है और यहाँ पे 70 की पावर 151 है, तो बताओ कौन सा नंबर बड़ा है। तो हमेशा जो छोटे वाला नंबर होगा ना, मतलब नीचे 70 छोटा है तो ये क्या होगा, इससे बड़ा हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है ना, ये मैंने अच्छे से समझाया, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए था, उसके बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते। पहला तो ये पॉइंट है। अगला पॉइंट समझने की कोशिश करना। मान लीजिए मैं आपसे इसे एक छोटा सा पॉइंट पूछता हूँ कि दो बातें हैं जो आपको समझनी है। जैसे मान लो मैं से कह दूं कि आप ये बताओ मुझे कि 13 में से मैंने 9 घटा दिया, तो बताओ आंसर कितना आएगा। ठीक है, 13। या फिर ऐसे कह दूं कि 113 में से आप मुझे 9 घटा के दिखाओ, आंसर कितना आएगा, मतलब इसका यूनिट डिजिट जो है वो कितना आएगा। तो आप क्या बोलेंगे कि अगर मुझे इसमें से 9 घटाना और यूनिट डिजिट निकालना है ना, तो आप क्या करिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 3 में से तो 9 नहीं जा रहा। अगर यहाँ पे मान लीजिए इस 9 से कोई बड़ा नंबर होता तो हम निकाल लेते, लेकिन ये तो नहीं है, 3 है वो 9 से छोटा है यहाँ वाले से। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि इस 3 में से 9 नहीं जा रहा, तो आप क्या बोलते हैं, इस 3 को क्या बना लो, यहाँ से एक हासिल ले लेते हैं, जो कैरी यहाँ से ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कैरी लेंगे तो कितना बनेगा, ये 13 बन जाएगा। 13 में से फिर 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और बाद में यहाँ पे वो कैरी चला जाएगा 0 1, ये घटाने का अलग अलग तरीका होता है, कितना आ जाएगा 104। यानी ये जो 3 है ना इसको 13 बना लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि 1 2 4 में से आप मुझे 3 8 इसमें से निकाल के दिखाओ, तो आप कैसे निकालोगे, ये 4 में से तो 8 नहीं जा रहा, तो इसको मैंने क्या ले लिया, एक कैरी ले लिया, तो कितना बन गया भाई यहाँ पे, तो ये कितना आ गया भाई, ये आ गया 14 में से 8 तो 6 यहाँ पे आ गया। बाद में क्या हुआ भाई, यहाँ से कितना आ जाएगा 8 86, इसकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। तो आप क्या करते हो, जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो इसमें से आप कैरी ले लेते हो। लेकिन एक पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यहाँ पर, आप मुझे एक बात बताना, मैं आपसे ऐसे कहूं, मान लीजिए कि 124 में से आप 38 बताओ, इसका यूनिट डिजिट बताना, इसका कितना आएगा, जो भी ये निकल के आता है ना उसका आप मुझे यूनिट डिजिट बताओ कितना आएगा। एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, तो आप क्या बोलेंगे भाई, यूनिट डिजिट इसमें से एक घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा। आप यूनिट डिजिट निकालते टाइम सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब होता है, बाकी से कोई मतलब नहीं। तो आप डायरेक्ट इससे तो इसको तो हटा दो, ये पार्ट कोई काम का नहीं है। लेकिन आप क्या करोगे, इस 4 में से अब 8 घटाओ, तो 4 में से तो 8 नहीं घटता, यानी आप ये तो नहीं कह सकते कि यहाँ पे -4 यूनिट डिजिट आएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, नहीं कह सकते। लेकिन मैं क्या करूंगा, अब इस 4 में एक कैरी ले लूंगा तो कितना बनेगा 5, 5 में से 8 जाएगा तो ये, सॉरी, एक कैरी ले लूंगा तो कितना बनेगा 14 में से 8 जाएगा तो कितना बन जाएगा 6, इसका यूनिट डिजिट हो गया। और ये सही आंसर जो है दोनों क्वेश्चन का सभी ने दिया है, लेकिन ये इस तरीके से नहीं होगा, आप इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना। अब भाई यही क्वेश्चन मान लीजिए मैं आपसे ऐसे पूछूं, यही क्वेश्चन मान लीजिए मैं आपसे ऐसे पूछूं कि आप मुझे 84 में से, आप मुझे 84 में से 88 घटा के दिखाओ भाई, इसका जो यूनिट डिजिट है ना वो कितना आएगा। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, यही क्वेश्चन मैं आपसे ऐसे पूछता हूँ कि आप मुझे 84 में से 88 घटा के दिखाओ,
यानी मैं 84 माइनस 88 लेके आता हूँ, बताओ इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा। अब बोलो आप कितना आएगा यूनिट डिजिट। तो आप क्या बोलेंगे भाई, इस बार ये जो नंबर है ना, ये नंबर इसमें से छोटा हो गया, इससे छोटा होगा, तो अब आपको घटाना पड़ेगा। तो बताओ वैल्यू कितनी आएगी, -4, लेकिन यूनिट डिजिट में माइनस से मैं क्या लेना था, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 4। अब की बार आप क्या नहीं करेंगे, इसका आंसर कितना आएगा, यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। अब की बार आप ये नहीं करेंगे कि यहां से एक कैरी ले लो और इसका यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा, वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये नंबर जो है ना यहाँ वाला, ये इससे छोटा है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ये इससे छोटा है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह देता हूं कि आप मुझे 83 में से यहाँ पे 129 घटा के दिखाओ, बताओ आप यूनिट डिजिट कितना आएगा। तो आप जैसे ही घटाएंगे ना, तो आप देखेंगे पहले कि ये जो नंबर है ना, ये छोटा है इससे, तो छोटा है तो कुछ नहीं करना भाई, इस 3 में से 9 घटाइए। तो 3 में से 9 घटाऊंगा तो कितना बनेगा भाई, ये आ जाएगा -6, यानी इसका यूनिट डिजिट -6 आएगा। इस बात का ध्यान रखना, ऐसा मत कर देना कि एक कैरी ले लो और यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 4, इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा, वो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था जो यहाँ पे आपको समझना था, और उम्मीद करता हूँ समझ आया भी होगा। जब छोटा नंबर है ना, तो फिर ऐसे नहीं घटा सकते, फिर वो निगेटिव वैल्यू निकल कर आ जाती है, तो निगेटिव आते तो उसको वैसा ही छोड़ना पड़ता है। चलिए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है भाई, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अब आपको इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस किसकी होगी, इसकी होगी कि इनमें से दोनों में से बड़ा कौन सा है। अब डिपेंड करेगा आंसर उस पर कि बड़ा कौन सा है। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगी, बताओ 37 की पावर 39 और 39 की पावर 37, बताओ भाई कौन सा नंबर बड़ा है। तो भाई जो छोटा होगा वही बड़ा। अगर a की पावर b और b की पावर a है, तो जो छोटा नंबर है वही क्या हो जाता है, बड़ा। तो आप क्या बोलेंगे, ये नंबर बड़ा है, यानी ये बड़ा हो गया। मतलब बड़े में से आपको छोटा घटाना है, यानी आप घटा सकते हैं, बड़े में से छोटा घटाना मतलब घटा सकते हैं। तो अब इसका यूनिट डिजिट पे ध्यान दो कि इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या आएगा। और आपको पता होगा कि यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करते हैं, जितनी भी पावर होती है ना, वो कोई काम की नहीं होती। एक साइकिल बनता है कि किन्हीं भी नंबर का 4 डिजिट के बाद में यूनिट डिजिट रिपीट होता जाता है, तो आप पावर को 4 से डिवाइड कर दो। तो मैंने क्या किया, इस पावर को 4 से डिवाइड कर दिया, तो कितना बना भाई 3, यहां से रिमाइंडर बचेगा। तो आप क्या करो, यूनिट डिजिट में इस नंबर से कोई लेना देना नहीं है पहले वाले से, सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब होता है। तो अब 7 की पावर रिमाइंडर कितना बच गया 3, यानी आप क्या कर दो 7 की पावर 3 माइनस यहाँ से कितना बचेगा 4 से, तो 1, तो 9 की पावर 1। इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 7 की पावर 3 कितना होता है 7 7 49, और 9 इंटू 7 कितना बनता है 3, यानी इसका आएगा 3 और ये कितना बनेगा 9। तो अब आप क्या करेंगे, 3 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पे तो आपके -6 आ रहा है, लेकिन क्या इसका यूनिट डिजिट में 6 लिखूंगा, नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो नंबर था ना 37, ये इससे बड़ा है, तो आप बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा रहे हैं। यानी आपको क्या करना है, इसमें से एक यहां से कैरी ले लेंगे तो कितना बन जाएगा 13। 13 में से जब 9 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा 4, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया 4, इसका आंसर है। ठीक है, लेकिन यही बात मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूं। अब देखना ध्यान से, मैंने क्या किया, अभी ये 41 की पावर 39 हो गई, 39 की पावर 41 हो गई। अब आप अगर नॉर्मली आपके पास मान लीजिए एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया, आप लोग क्या करोगे, डायरेक्ट आप कहेंगे 1 है तो 1 है तो इसकी पावर से 3 करो, कुछ भी करो, इसका यूनिट डिजिट, इससे तो कोई मतलब नहीं है। और 1 के लिए यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहना 1, तो 1 माइनस, यहां से देखना ध्यान से। अब आप क्या करोगे, 1 माइनस ये 9 है तो इस 41 को 4 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर बचेगा 1, यानी 9 की पावर 1 यानी 9। तो आप क्या करोगे 1 माइनस 9 यानी कितना आ जाएगा, इस यहां से कैरी ले लेंगे तो 11 माइनस तो 2, आप क्या कर दोगे आंसर। लेकिन ये गलत है, इसका आंसर 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, तो इसका रीजन देखना आपकी, इसका आंसर 2 क्यों नहीं होगा। आप लोगों ने जिन्होंने इसका आंसर दिया था सभी ने इसका आंसर 2 दिया, लेकिन ये 2 गलत है। क्यों गलत है, इसका रीजन मैं बताता हूं। आपके अकॉर्डिंग सही है कि ये कैरी लेके मैंने कितना कर दिया 2 कर दिया, लेकिन देखो हुआ क्या, एक्चुअल में क्या हुआ वो देखना। आप मुझे बताओ भाई 41 की पावर 39 और 39 की पावर 41 बड़ा नंबर कौन सा है। अब इतना सा पॉइंट मुझे बताओ कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो आप क्या बोलेंगे कि जब a की पावर b और b की पावर a, तो जो छोटा होता है ना वो बड़ा हो जाता है, मतलब ये नंबर इससे बड़ा होगा। तो आप क्या कर रहे हो, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटा रहे हो। यहाँ पे जो क्वेश्चन ने पूछा ना, वो ये पूछा कि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटा रहा है, तो लास्ट में यूनिट डिजिट कितना है 1, और यहाँ पे कितना आ गया 9, यानी 1 माइनस 9 तो कितना आ जाएगा -8, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 8, ये इसका आंसर है। आई मेरी बात समझ, ये इस क्वेश्चन का लॉजिक था, इसलिए मैंने इतना आसान क्वेश्चन दिया था आपको कि आप लोगों को लगे भाई हाँ ये तो बहुत लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है, लेकिन लॉलीपॉप था पर इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो आपको सीखनी थी। और ये जो कंपैरिजन कैसे पता चलता है कि ये बड़ा या छोटा है, इसकी मैंने क्लास ले रखी है, सर्च इंडिसेस नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पे आप जाके उसको पूरा पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी चीजें आपको समझ आएगी। कंपैरिजन ऑफ सर्च इंडिसेस शायद ये है। तो ये चीजें है भाई जो आप लोगों को समझने की जरूरत है। ठीक है, रटने से देखो कुछ नहीं होता, आप चाहे कैसा भी क्वेश्चन करना, लेकिन चीजों को समझोगे ना तो बड़े आसानी से आप सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अगली क्लास के लिए क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को कुछ एक सेकंड्स में सोल्व कर सकते हैं। लेकिन चीज में जो कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए ना, वो आप इसको समझे और बाद में इसका आंसर दे, और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें।
तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो भाई चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू।